Good morning, my dear student, and welcome to the online classes of Vardhaman. I hope all of you all are safe at home and doing study well. Okay, today we will study lesson number 7, degrees of comparison. Degrees of comparison. Comparison का मीनिंग क्या हो गया? तुलना करना, एक दूसरे को कंपेयर करना. ये छोटा है, ये बड़ा है, या फिर ये दोनों बड़े हैं तो एक थोड़ा सा बड़ा है और एक इससे ग्रेटर है. तो यहाँ कंपेरिजन के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं, बिग, बिगर, सबसे बड़ा है तो क्या कहेंगे? बिगेस्ट. तो कौन से वर्ड्स को जब पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव वर्ड्स में डिग्रीज में चेंज करते समय चेंजेस क्या होता है, कहाँ इसका यूज होता है, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ. डिग्रीज कितनी होती है, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है वो होता है पॉजिटिव डिग्री. कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री. दूसरी होती है कंपैरेटिव. दूसरी का नाम क्या है? कंपैरेटिव. ओके. और नंबर 3 है सुपरलेटिव. नंबर 3 का क्या नाम है? सुपरलेटिव. क्लियर? तो सुपरलेटिव डिग्री. अब पॉजिटिव डिग्री में फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव ले लेते हैं बिग. क्या ले लेते हैं? बिग, स्मॉल, टॉल. तो इसकी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव कौन सी होती है, कंपैरेटिव कौन सी होती है. तो बिग का क्या हो जाएगा? बिगर. बिग का क्या बन जाएगा? बिगर. और देन आफ्टर बिगेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. ओके. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टेलेस्ट. तो ये तो हो गए इनकी डिग्रीज. अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कब फिलअप करनी है. हम जब सेंटेंस पढ़ते हैं, कोई भी लाइन पढ़ते हैं, व्हेन वी स्पीक अबाउट समवन, और हम उसकी जो क्वालिटी बताते हैं या फिर उसकी अवस्था या किसी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, हम नॉर्मली किसी एक चीज़ के बारे में बताते हैं. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चॉक. दिस इज, ये जो अगर बिग है तो मैं क्या कहूँगा? दिस इज वेरी बिग. दिस चॉक इज वेरी बिग. लेकिन अगर कंपैरिजन में हम लोग 2 चॉक्स ले लेते हैं तो जब हम बात क्या करेंगे, दिस इज बिगर देन दैट, ये इससे बिगर है. तो इसको मैं बड़ा तो बता रहा हूं लेकिन किसी और चीज से बता रहा हूं. लाइन के अंदर जब हम बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बड़ा या दूसरे व्यक्ति से छोटा बताते हैं. अदरवाइज व्हाट आई विल से, वन इज स्मॉलर एंड सेकेंड इज बिगर. तो ये छोटी है एंड दिस इज स्मॉलर देन दिस. तो लाइन में 2 जनों की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? 2 जन की. और कंपैरिजन हो रहा है तो वहां जो वर्ड कौन सा यूज किया जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री का कोई भी डिग्रीज यूज करेंगे. ओके. बट जैसे मैं आपको बताऊं कि एक माउंटेन है, तो माउंटेन है तो वो क्या है? बहुत ही ऊंची है. तो क्या बोलेंगे? दैट इज वेरी हाई. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि वो माउंटेन जो है दुनिया में सबसे बड़ी है, तो कहने का मीनिंग क्या हो गया? वो लाइन ये कह रही है कि बाकी जितनी भी माउंटेन है वो उससे छोटी है और ये सबसे बड़ी है. तो हाई वर्ड का क्या वर्ड यूज हो जाएगा? हाई, हायर, हाईएस्ट वर्ड हम यूज करेंगे. इफ इन द ब्रैकेट द वर्ड इज गिवन हाई, इन द ब्रैकेट द वर्ड इज गिवन हाई, और अगर ऐसा लिखा गया है माउंट एवरेस्ट, सी, इज द peak in the world. Okay. तो यहां हाई सेकेंड फॉर्म कौन सी हो जाएगी? जो कंपैरेटिव डिग्री कौन सी हो जाएगी? हायर. और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी हो जाएगी? हाईएस्ट. लेकिन हमें कौन सी फिलअप करनी है? बिकॉज इस जो इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, इसको कंपेयर किया जा रहा है 2 या 2 से ज्यादा से, और सबसे अच्छा बताया जा रहा है मोर देन 2%. मोर देन 2% जब यहां होते हैं और उसको पूरे वर्ल्ड में बेस्ट बताया जा रहा है, तो यहां हम हाई का क्या वर्ड लिखेंगे? हाईएस्ट. क्या लिखेंगे? हाईएस्ट वर्ड लिखेंगे. ओके. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल टू लर्न बेटर वे. देखिए इधर, राम इज देन श्याम. एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, when there is a blanks and after that then,
जब ब्लैंक्स के बाद, खाली जगह के बाद देन होता है, ब्लैंक्स के बाद क्या होता है, देन, तो आप कौन सी यूज करोगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे। ध्यान रख लेना, आपको कौन सी यूज करनी है, कंपैरेटिव। अगर यहां ब्रैकेट में दिया हुआ है स्मॉल, तो आप स्मॉल की कंपैरेटिव डिग्री लिखोगे स्मॉलर, जो यहां स्मॉलर होती है, क्या होती है, स्मॉलर, बिकॉज सेंटेंस के अंदर दो जने तो है ही है, श्याम और श्याम, एक छोटा है एक बड़ा है, कंपैरिजन भी हो रहा है, तो वर्ड कौन सा लिखोगे, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन का मतलब भी यही होता है, तुलना करना एक दूसरे के बारे में, दोनों को मिलान करना, ठीक है, तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे। बट मैं बोलता हूं राम इज, यहां किसी एक से कंपेयर नहीं करके इसको पूरी क्लास से, पूरी फैमिलीज में या सबसे ज्यादा से कंपेयर करता हूं, एक से ज्यादा जने से अगर इसको कंपेयर करके अच्छा बताता हूं, तो मैं वहां सुपरलेटिव डिग्री यूज करूंगा, ठीक है। अब यहां मैंने वर्ड लिख दिया क्लास, तो राम इज टॉलेस्ट इन द क्लास, टेल मींस लंबा, लेकिन यह क्लास में सबसे लंबा है, तो यहां वर्ड कौन सा यूज किया जाएगा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो यहां क्या आएगा, टेलेस्ट, ठीक है, क्योंकि बात ज्यादा से जनों की हो रही है, एक से ज्यादा से कंपेयर हो रहा है, उसको ज्यादा लोगों में अच्छा बताया जा रहा है, तो यहां टेलेस्ट यूज करेंगे। इफ देयर इज नथिंग गिवन, और यहां सिर्फ टेल लिख दिया है, तो हम सिर्फ टेल ही लिखेंगे, सेंटेंस सेम है, लंबा भी राम, ये राम ही है, हमने ये वाला भाग चेंज नहीं किया है, बट इसकी जो विशेषता है हम लोग बता रहे हैं, हम इसको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं, इनफ हम उसके बारे में बता रहे हैं, तो हियर वी विल, हियर आंसर विल बी ओनली टेल, टॉल, ओके, दिस इज, इन दिस वे you will fill up the answer. A table like structure is given in the book, you may see, I am showing you like this. इसमें क्या हो रहा है, most of the words are given are changing into the comparative form and in the superlative form. What they had done, er est, क्या किया है इन्होंने, er और est. Listen to me carefully. जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय क्या हो जाएगा, er ऐड हो जाएगा, और सुपरलेटिव बनाते समय क्या हो जाएगा, est. जैसे हाई का क्या बन गया, हायर और हाईएस्ट, तो ऐड क्या करना है, सबके पीछे es er est करना है, लेकिन सारे वर्ड्स में ऐसा नहीं होता है. सम ऑफ द वर्ड्स आर चेंज इनटू देयर पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट. मोर एंड मोस्ट वो कौन से हैं, ब्यूटीफुल. तो सिंपल वर्ड जो हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री जो है उसकी क्या हो जाएगी, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, more intelligent, most intelligent. So these are the words that changes with the more and most. Okay, that you have to memorize. There is no rules about those words, but when there is a one syllable vowel before the spelling, like hot, one syllable और one vowel is here, तो हम लोग इस लास्ट अक्षर को क्या कर देंगे, बड़ा डबल कर देंगे. जैसा मैंने बिग में किया था, तो बिग में क्या किया था हमने, डबल जी कर दिया था. क्या कर दिया था, डबल जी लगा के ई आर किया था. ई आर ई एस टी तो लगेगा ही लगेगा, बट हम लोग जो लास्ट लेटर है उसको डबल कर देंगे. बिगर का बी बड़ा हो जाएगा, हॉट का हॉटर है तो इसका टी जो है डबल हो जाएगा. द रिमेन चेंजेस विल बी द सेम. ई आर ई एस टी तो लगना ही है. तो व्हाट विल यू डू, यू हैव टू राइट ऑल द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री table, write in your notebook all, and then after fill up the answers. Here one more time I am showing this one, exercise number 1, that you have to do solve, because the answers are given here, that you will write once, then after you may write without seeing this one. Clear? Exercise number 2, that 2 answers are given here, 1 or 2 I am explaining and the remain you have to do self. The elephant is, अगर यहाँ किसी दूसरे एनिमल से या किसी सेम एनिमल से भी कंपैरिजन होता तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज करते और सुपरलेटिव भी करते, लेकिन यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है. यहाँ वर्ड लिखा हुआ द एलिफेंट इज, द एलिफेंट इज, I am changing the question. An elephant is a big animal. कैसा जानवर है वो,
तो बिग, हमने सिर्फ एलिफेंट का जो नेचर बताया है दैट इज वेरी बिग, दैट इज वेरी बिग। दो एलिफेंट जो छोटे बड़े हो सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, आई हैव चेंज द क्वेश्चन, मैंने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बताया है, बिग लिख दिया इसमें। तो व्हाट विल यू डू, बिग लिखेंगे, क्योंकि किसी दूसरे एनिमल से या सारे दूसरे जानवर से इस या हॉर्स से या कैमल से तो इसको बड़ा नहीं बताया गया है, ठीक है। सिंपली बताया तो हम लोग इसकी पॉजिटिव डिग्री ही लिखेंगे बिग। बट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन द लॉयन, देन द लॉयन इज, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि क्या होगा, ब्लैंक्स के बाद जब देन दिया हुआ होता है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है, और क्या हो जाएगा, बिग का क्या हो जाएगा, बिगर, बिग का क्या हो जाएगा, बिगर, क्योंकि उससे बड़ा होता है, ठीक है। पास मी द नाइफ, पास मी द नाइफ, मुझे पास करो, क्या करना है, नाइफ पास करना है, ठीक है। कौन सा, शार्प और शार्पेस्ट, कोई जरूरी नहीं है कि शार्पेस्ट, यहां कंपैरिजन नहीं है तो आप क्या कहोगे, शार्प नाइफ, शार्पेस्ट नहीं होगा। तेनालीरामन वॉज द जस्ट इन द कोर्ट, अब कोर्ट के अंदर बहुत सारे जजेस और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन पूरे कोर्ट की बात की गई है तो यहाँ क्लेवर की जगह क्या हो जाएगा, क्लेवरेस्ट, क्या, व्हाट विल बी द आंसर, क्लेवरेस्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज एक ही है, द रिमेन टेबल यू हैव टू डू योरसेल्फ एंड द आंसर्स आर गिवन ऑन द सेम पेज, ठीक है। तो आपको सेल्फ ही करना है ये क्वेश्चन, इसके 4-5 ही आपको दे रहा हूं, बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मैच विथ माय आंसर्स, ओके, थैंक्स।